यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। कौन ऐसा साल नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन नहीं आया है। कहता है छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर, पहले किस चीज़ की बात कर रही है, नियम बताकर, उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है छात्रों को सबसे पहले क्या बताया जाता है, किसी चीज़ का रूल बताया जाता है, सामान्य नियम बताया जाता है, ठीक ना, फॉर्मूला बताया जाता है। उसके बाद क्या, उस नियम को उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं। क्या इसे निगमन विधि कहते हैं, क्या संश्लेषण से विश्लेषण विधि कहते हैं, या अनुभव से तर्क विधि कहते हैं, या आगमन विधि कहते हैं। तो साथियों इसमें क्या कहता है, देखिए क्या होता है, सामान्य नियम से जब हमारा उदाहरण की ओर होता है तो हमारा यह क्या कहलाता है, हमारा यह निगमन विधि कहलाता है। यानी पहले क्या, पहले फॉर्मूला फिर उसका उदाहरण, ठीक ना। लेकिन आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को उदाहरण दिया जाता है, बाद में यानी सबसे पहले आसान, ठीक ना, क्या किया जाता है, सबसे पहले उसे उदाहरण देकर फिर क्या उसको रूल अपनाते हैं। यह आपका किसमें होता है, यह आपका आगमन विधि में। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है आपसे, पहले नियम बताता है और बाद में उसको उदाहरण देकर, तो सबसे पहले क्या होगा, यह निगमन विधि कहलाता है। यह जो है ना, यह निगमन विधि कहलाता है, यह बड़े बच्चों के लिए होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी जगह आपका ऐसा रहता, छात्रों को पहले क्या है, पहले उदाहरण बताकर फिर बाद में उसे नियम बताकर, अगर पहले रहता उदाहरण, देखिए क्या आता है सीटेट में, जैसे ये प्रश्न आए हुए हैं ऑनलाइन में, क्या करते हैं, अगली बार जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन कभी भी होगा तो क्या करते हैं ये लोग पेपर में, यानी उस चीज़ को जैसे यहाँ सामान्य नियम दिया हुआ है तो वहाँ दे देंगे आपको क्या, उदाहरण देकर, बाद में नियम देकर। तो उसी तरह चेंज कर लेते हैं। तो अगर पहले नियम रहे तो क्या हो जाएगा, निगमन विधि हो जाएगा। अगर पहले उदाहरण रहे बाद में अगर हो तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा आगमन विधि होगा। तो इसका उत्तर जो होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार आगमन और निगमन विधि से आपको 2 से 3 नंबर, आपको कम से कम 2 नंबर तो परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलता है, ठीक ना।